बीच में रखा कि 16-17 साल में जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। बिहार के अंदर सुशासन और 220 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की बात है। पूरी स्पष्टता के साथ ये हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि 2025 की तैयारी हम सब लोगों को करनी है। बैठक का विषय था आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार की अगुवाई में 2/3 बहुमत सरकार बनाना। सर 225 पार करेगा एनडीए और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार करेगा। 2025 में 220 फिर माननीय नीतीश। मीटिंग में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने 2025 के चुनाव के तैयारी के लिए लोगों के बीच में रखा कि 16-17 साल में जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में उन लोग क्या दिए थे बिहार को। और जब हम लोग आए, कम से कम जो 18 साल का पहला फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो नहीं देखा वो राजपाट, उसको जरूर बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे हम लोग और कितना काम हुआ है और अब केंद्र के सहयोग से कितना काम हो रहा है। और आगे जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग होगी। सेक्युलरिज्म को लेकर के भी कोई चर्चा हुई? नहीं, कोई चर्चा नहीं। 2025 के चुनाव को लेकर के ही चर्चा हुई और कैसे तैयारी जी का सभी अपने 5 दल के पंचामृत को एकजुटता के साथ बिहार में अराजकता फैलाने वाले से मुक्ति के लिए सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को हर जनता तक पहुंचाने के लिए और बिहार के अंदर सुशासन और 220 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की बात है। विजय सिन्हा जी, अभी सीएम हाउस के बाहर एक शख्स ने सुसाइड करने की धमकी दी थी। शुरू करें। आज एनडीए गठबंधन दल का बैठक माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के आवास पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया। और एनडीए गठबंधन दल के बैठक में सभी भारत सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक, संविधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, अन्य महत्वपूर्ण नेतागण उपस्थित रहे। एनडीए गठबंधन दल की बैठक में आज सभी गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और हमारा लक्ष्य 2025 पर चर्चा हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अब्बा उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे क्या सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है और हम लोगों को एनडीए का सरकार भारी बहुमत से बनाना है। इसके लिए सारी रणनीति तय की गई और जिला से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय बने, उसके लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ।
गाड़ी रोकिए। 2025 का आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक का आयोजन हुआ था। माननीय मुख्य नीतीश कुमार जी की अगुवाई में आज बैठक हुई है। सभी दलों के नेता रोको ना जी, तुम हम बोल रहे हैं ना, रुको तुम। सभी दलों के नेताओं का जुटान हुआ था। राष्ट्रीय स्तर के सभी केंद्रीय मंत्री, सभी प्रदेश के मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक आए थे। एक ही आज का बैठक का विषय था आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को नीतीश कुमार की अगुवाई में 2/3 बहुमत सरकार बनाना। सर, पशुपति पारस एनडीए में है कि नहीं? उनको बैठक में नहीं बुलाया गया था। अभी जानकारी मुझे नहीं है। कोऑर्डिनेशन सर, कोऑर्डिनेशन की भी बात कही जा रही थी। 4 सीटों पर उपचुनाव भी है, बिल्कुल मंथन हुई है। इसके लिए तैयार हम हैं। चारों वाई इलेक्शन में एनडीए विजयी होने जा रहा है। जनता बिहार के माननीय नीतीश कुमार मोदी जी के साथ जाकर के है, चारों प्रदेश हमरा जीतेंगे। क्या बात हुआ अंदर में? हो गया। क्या चर्चा हुई और क्या निर्देश मिला आप लोग? रंजन जी माइक ऑन कर लिया। एनडीए के घटक दल के सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष और कुछ एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे हम पार्टी के, और उन लोगों की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित दल के वरिष्ठतम नेताओं ने संबोधित किया और एक संकल्प लिया गया कि हम लोग एनडीए एकजुट है। एनडीए अब अपनी पहचान एनडीए के रूप में हम रखेंगे, ये कार्यकर्ताओं को संदेश देना है। जिला स्तर पर और पंचायत स्तर तक उसको ले जाकर के सरकार अपनी उपलब्धियां, केंद्र सरकार के द्वारा जो विशेष सहायता दी जा रही है और बिहार की जो विकास यात्रा, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको पुराने बातों को स्मरण कराना कि भाई बिहार के हालात क्या थे, गांव की तस्वीर क्या थी और बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाया। तो एक वर्ष के अंदर एक वर्ष में चुनाव होना है, तो जिम्मेवारी के साथ कि हम नई चुनौतियों को और हम अभी 30 लोकसभा सीट जीते हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 225 विधानसभा सीट इस बार जीतेंगे और महागठबंधन का जो ठग गठबंधन है उसका राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे। प्रशांत किशोर पे भी चर्चा हुई क्या सर? 12 करोड़ कहाँ से लाएंगे आप? नहीं, 12 करोड़ तो हम किडनियों बेच देंगे तो नहीं होगा। तीनों भाई का संपत्ति, लेकिन नोटिस का जवाब देंगे। अगर छेड़ा है हमको तो छोड़ेंगे नहीं। अभी तो एक ही में इतनी मिर्ची लगा है, अभी तो परत दर परत खोलने वाले हैं। बैठक में महागठबंधन पे चर्चा की। हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे थे, उसको लेकर भी कुछ चर्चा नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि हम लोग एनडीए हैं, अपनी पहचान एनडीए के रूप में रखिए। उन्हीं का बयान बिहार में अभी हम थोड़े जानते हैं। हम तो एनडीए का फैसला बता सकते हैं और सम्मिलित रूप से हाथ उठा करके हमने अपनी बात सब लोगों ने संकल्प लिया। अब इसकी औपचारिक जानकारी हमको नहीं है, ना हमको बुलाने का अधिकार है। हमको बुलाया जाता है तब हम भी जा पाते हैं। महागठबंधन आपका एक विरोधी है, एक प्रशांत किशोर भी विरोधी के रूप में सामने आया है। बैठक में उनके नाम नहीं, राजनीति में प्रशांत अभी किशोर हैं। दे कुर्सी की ले कुर्सी बेलागंज में हुआ, उसके बाद इनकी भूमिका समाप्त हो गई। अशोक चौधरी भूमिहार जाति पे कुछ बोले थे, उसको लेकर भी कुछ बात नहीं, अभी ये सब चर्चा थोड़ी होता। विकास का चर्चा होता है कि हम लोगों ने काम बिहार के अंदर क्या किया है, कैसे बिहार की तस्वीर हमने बदली है, कैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो विशेष सहायता दिया गया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया कि आपने बिहार की मदद की है और बिहार विकास के रास्ते पर जो चला है उसमें केंद्र का यथोचित सहयोग मिल रहा है। ये कोई संयोजक बनेगा, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में बातचीत हुई है? इस संबंध में नेतृत्व को फैसला लेना, इसकी कोई जानकारी मीटिंग में नहीं थी। क्या नीतीश कुमार भी झारखंड में प्रचार प्रसार करने जाएंगे? अरे तो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, तो तय करेंगे। लेकिन माननीय लालू जी जाने वाले हैं, सुना है, जाएंगे तो कोडरमा जरूर जाएंगे। बालू बोलता है, स्वास्थ्य है उनका गड़बड़, तबीयत नासाज है उनकी, इसी के आधार पर वो
जेल से बाहर हैं, लेकिन उनको चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। तो मुझे लगता है कि और कहीं जाएंगे चाहे नहीं जाएंगे, कोडरमा जरूर जाएंगे। पूरी स्पष्टता के साथ ये हम लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि 2025 की तैयारी हम सबों को करनी है और 2025 में 220 सीट कैसे आएगी, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को, तमाम एनडीए के कार्यकर्ता बैठकर निर्णय लिए हैं कि अगली सरकार हमारी जो बनेगी 220 के पार की बनेगी। क्या सेकुलरिज्म को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश? बिल्कुल मुसलमान चाहे हिंदू चाहे सिख चाहे ईसाई, बिहार के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, सब पंथ के लोग हैं, सभी का विकास हुआ है, सभी का कार्य हुआ है, कहीं किसी को छोड़ा नहीं गया है। चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, निश्चित तौर पे सभी लोगों का काम हुआ है। इस काम के आधार पे हम लोग वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पे उपचुनाव में 4 सीट जीतेंगे। तो ऐसे नहीं वोट आगे बोलिए सर्वसहमति से 2025 में 220 फिर माननीय नीतीश। जो हाल के दिनों में जो माहौल हुआ, क्या उस पर भी वन साइड वन माहौल 2025 में पूर्ण बहुमत से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। चुनाव को लेकर के कोई मैसेज दिया चुनाव पर भी बातचीत हुई? 2025 में 225 अब फिर से नीतीश, यही बातें हुई हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव भी है, इसको लेकर 4 का 4 एनडीए जीत रही है। ये 2025 का टारगेट 225 पार करेगा एनडीए और फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार करेगा। बैठक का आने वाले समय में जिला स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी, सभी जगह पांचों पार्टी जितने लोग अभी हैं एनडीए के, सब लोग करेंगे, एक साथ लोगों से संपर्क करेंगे और सभी स्तर पर मीटिंग होगी। ये प्रखंड में, जिला में, और जो काम नीतीश कुमार ने किया है 2005 उसके, और जो काम बिहार के लिए हुआ है एनडीए के द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उसको लोगों के बीच में 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।